हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी असेसमेंट्स की। क्या आपको पता है कि जीएसटी असेसमेंट का रूल्स टाइम लिमिट क्या है? तो अंडर सेक्शन 73 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जीएसटी असेसमेंट्स के बारे में कहा गया है। नॉर्मल असेसमेंट्स जहां फ्रॉड वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। इस केस में ये कहा गया है कि जो टाइम लिमिट है असेसमेंट करके ऑर्डर इशू करने का, वो है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब 2017-18 के लिए या 18-19 के लिए जो ड्यू डेट है असेसमेंट कंप्लीट करने का, वो क्या होगा? तो वो होगा 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईयर। अब समस्या ये है कि ये तो ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है 3 years, लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस भी इशू करना होता है टैक्स पेयर्स को डिपार्टमेंट के द्वारा। वो नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या दिया है इन्होंने? वो नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट इन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट है उससे कम से कम 3 महीने पहले नोटिस इशू हो जाना चाहिए, या सो कॉज नोटिस जिसको कहते हैं, फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट। अब टेक्निकली देखें तो नोटिस फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट शुड बी इशूड विद इन या ऑन और बिफोर 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ filing annual return for the relevant financial year. So, और ऑर्डर कब पास होना चाहिए? विद इन 3 years, यानी 3 साल के अंदर। अब इस तरीके से देखा जाए तो कम से कम 3 महीने का टाइम लिमिट दिया जाता है नोटिस इशू करने और ऑर्डर पास करने के बीच में कानून के द्वारा। अब समस्या ये आई कि 17-18 के लिए जो ड्यू डेट था उसको सरकार ने एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने एक्सटेंड करके क्या कहा कि ड्यू डेट फॉर 17-18 असेसमेंट्स क्या होगा? 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023। अब 30 सितंबर 2023 जब ड्यू डेट है ऑर्डर पास करने का अंडर सेक्शन 73, सो नोटिस इशू करने का भी ड्यू डेट वही होना चाहिए था। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया गवर्नमेंट ने, वो केवल ऑर्डर का ड्यू डेट स्पेसिफाई किया उन्होंने कि जो ऑर्डर है जीएसटी असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 30 सितंबर 2023 होगा। अब यहाँ समस्या आ गई टेक्निकल कि उसका नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या होगा? तो ऑब्वियसली 3 months बिफोर द ऑर्डर डेट ऑफ ऑर्डर फॉर पासिंग असेसमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इस तरीके से टेक्निकली क्या होना चाहिए था? 30 सितंबर से 3 महीने माइनस कर दो, ये ड्यू डेट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ सिंस एम्बिगिटी थी थोड़ी सी, क्योंकि स्पेशली गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया वाइड नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2023, सॉरी 2022 है वो। अब एक्सटेंड किया, लेकिन ड्यू डेट फॉर पासिंग और इशूइंग नोटिस वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो इस केस में एक केरला हाई कोर्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया रिसेंटली। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस इशू करने का ड्यू डेट होगा ना, इस केस में 17-18 के लिए, वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फाइनेंशियल ईयर 17-18, इस केस में नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या होगा, ड्यू डेट क्या होगा? ये भी 30 सितंबर 2023 होगा, 30 सितंबर 2023 ही होगा इस केस में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस एम्बिगिटी को दूर करने के लिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।